साल से ऊपर हम अनेक कहानियाँ, इनसाइट्स और केस स्टडीज़ को छपा रहे हैं। ये है मशीन ट्रांसलेशन से लेके और भी बहुत सारे टॉपिक्स के। आप ये मल्टीलिंगुअल डॉट कॉम पे जाइए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। ये हमारा एक पैनल है जो हम आज शुरू करने हैं कि हम बातचीत करेंगे नए मार्केट्स को ढूँढना और उनमें प्रवेश करना। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के साथ इनका और हम बात करेंगे अलग-अलग मार्केट्स के बारे में, उनके जो भी अनेक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनके बारे में भी। और हम ये भी बात करेंगे कि ये सब मार्केट्स में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, उनमें कैसे आगे इसका एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इनमें कैसे हम आ सकते हैं। और एक बार के आप एक बार इन मार्केट्स में आ जाएं तो आप आगे और कैसे बढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ आप कैसे और आगे काम कर सकते हैं। और हमारे जो ऑफिसेज हैं ये हैं यूके और यूएस में, और हम इन चीज़ों में हम काफ़ी स्पेशलाइज करते हैं। हमारे वेबसाइट है, सोशल मीडिया चैनल्स पे, और इस क्षेत्र में हम हैं 15 सालों से ऊपर में, और हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है इनमें और इस क्षेत्र में। और मुझे इस चीज़ की भी बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ 2 एक्सपर्ट्स भी हैं जो हमारे साथ आज बात करेंगे, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड जिसको हम कहते हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं, और ख़ास करके यूके और आयरलैंड में जो काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों को भी बोलूँगा कि ज़रा हमसे बात करें। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया क्रिस। जैसे उन्होंने कहा है, मैं हूँ इंटरनेशनल ट्रेड में मैं हेड हूँ, और इसका ये मतलब हुआ कि मेरे नीचे एक टीम है जो कि प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और हम मदद करते हैं लोगों को कि उनका ना कैंपेन्स बने, उनके व्यापारों को, उनकी कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए। और ये इसके बारे में ही हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है। और मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ इसमें, और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपकी बारी लियम। मैं सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ जहाँ भी हों दुनिया में। मैं एक कंसल्टेंट हूँ डबलिन आयरलैंड से, और मैं 4 साल से पिछले 4 सालों से मैं ये इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और ख़ास करके बिज़नेस के साथ डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, तो कि इन लोगों को ये समझाने के लिए कि आजकल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कैसे वो इस्तेमाल कर सकें, ताकि उनके जो काम है और भी बढ़ जाए, ताकि इन लोगों को और भी दुनिया में और भी लोगों के साथ काम करें, और इनको और भी बहुत सारे अवसर मिले, और भी वो बढ़ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद नियम। हम ये शुरू करने से पहले मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें एक मैसेज भेजिए, ये मैसेज टैबिंग पे, और जो भी प्रश्न हो वहाँ पे लिखिए, तो और अंत में हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम सोशल मीडिया पे भी हैं, तो आप वहाँ पे भी हमें लिख पाएंगे, और हम आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दे पाएंगे। ये शुरू अब करने के लिए जितने भी कंपनी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं पूरी दुनिया में काम करके, तो आप इन लोगों को क्या कहेंगे, जो ये विश्व की जो मार्केट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और खास करके उन लोगों को जो कि इस मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ शुरू में कि जी, जब आप ये कह रहे थे कि आप बातचीत शुरू करना चाह रहे हैं, और आप बातचीत करना चाहते हैं लोगों के साथ, कि आप अपनी आमदनी भी और बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी बिजनेस भी बनाना चाहते हैं, आप आगे आगे और भी लोगों से बात को अपनी
उत्पाद बेचना चाहते हैं पूरी दुनिया में, ये बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कई बिजनेस के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन लोगों को थोड़ी सी मदद की ज़रूरत होती है कि ये पहचानने के लिए कि सही मार्केट कौन सा है, और वो वहाँ पे एक बार उनको ये समझ में आ जाए कि कौन सा उनका मार्केट है, तो उस मार्केट में प्रवेश कैसे करें और वहाँ पे आगे अपना जो काम है उसको कैसे बढ़ा पाएँ। तो एक वो उसको थोड़ा-सा ना अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कई लोग हों अलग-अलग देशों में जो कि आपको ये मदद कर सके। और आप भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच भी ऐसी हो कि आप ये करना चाहें, और इसके साथ आप ना काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी बन जाएँगे। और ये काफ़ी आसान है बेचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भी ये मुश्किल नहीं है। हमने काफ़ी बिज़नेसेस के साथ काम किया है, कई प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर काम किया है, और हमने ये देख उनको मदद किया है कि ये मार्केट्स में प्रवेश करना, उनको पहले ढूँढना, फिर प्रवेश करना, फिर काम करना। तो मैं ये छोटे से मैं आपको समझाने के लिए तो बहुत जल्द मैंने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये समझाया कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये काम करने के लिए। और ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी आज हमारे पास है और ये हमें इस्तेमाल करना है। और ये टेक्नोलॉजी के साथ कई कंपनियों पे आप वो आगे आगे इसको अपने कंपनीज में अपने बिजनेसेस को और बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। और निकोला ने ये भी बोला है कि ये जो समय है, और ये एक्चुअली बहुत बढ़िया समय है, सब ये सेवाएं आप लोगों को तक पहुंचाने के लिए। हाँ, ये एक्चुअली ये है बहुत अच्छा है। और ये हम खास करके देख रहे हैं गूगल पे बहुत हो रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जो कंपनीज गूगल पे हैं वो उनकी जो आमदनियां हैं, जो बिजनेसेस हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं और वो काफ़ी खुश हैं। ये खाली 18 महीने से नहीं, 1.5 साल से नहीं हो रहा, ये पहले से भी हो रहा है। आप ये देखें तो सच में आश्चर्य हो जाता है ये देख के कि ये है कि आपके पास रिस्क है, ये तो ज़रूरी है, ये तो है ही। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है ये 20 महीनों में देख के कि क्या क्या हो रहा है कि ये करना तो पड़ेगा, लेकिन रिस्क इतना बड़ा नहीं है। कई कंपनियों ने इतना अपना बिजनेसेस बढ़ाया है कि और काफ़ी काफ़ी अलग अलग चीज़ों में उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया है। तो उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया अपनी कंपनियों को, खास करके यूके में। और यही 20 महीनों में हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो 30% हुआ है, तो ये काफ़ी है। और कई कंपनीज के लिए वो 4.2 ट्रिलियन, मतलब कि 420 करोड़ डॉलर्स में उन्होंने अपना कंपनीज का आमदनी और भी बढ़ाया है, उनका प्रॉफिट और हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि कई देशों के लिए इसमें ना बहुत ही फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा मंद हुआ है। और ये जो सप्लाई चेन्स के जो फोकस हो रहा है वो उसके कारण ही तो ये हुआ है। तो ये सब है हमारे पास। और हम ये भी देख सकते हैं कि हम फर्क ये है कि आजकल हम घर में हैं, ऑनलाइन पे भी है, तो फिर हो ही जाएगा ना कि हम जो चाहते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स उत्पादनों को हम को ट्राई करें और बेचें और ये सब करें, वो तो और भी आसान हो गया है। और ये सब हो रहा है आजकल, और ख़ास करके ई कॉमर्स के ज़रिए बहुत हो रहा है। और ये जो महामारी है, इसके पहले 3 महीनों में तो काफ़ी कुछ हुआ था। हाँ, वो तो सच है। और हाँ, और ये भी है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उसके वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, और इंटरनेट के कारण भी यही हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके कारण ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स बहुत ही बढ़ गए हैं आजकल। और इसके कारण
हम अब अपने मार्केट्स को और भी बढ़ा सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। न- धन्यवाद, ये तो काफ़ी मतलब मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है ये सुनकर। ये बहुत ही अच्छा है कि आप मुझे ये बता रहे हैं कि गूगल पे भी ऐसे ऐसे हो रहा है। ये बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और अगर अब हम चलते हैं अब के अगले प्रश्न पे, पहला था कि हम पहले निश्चय लें कि हमें ये करना है। वो तो है। ये तो हम कहेंगे ही कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, और इतने सारे देश हैं, इतने सारे मार्केट हैं, और जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो कई कंपनियों के पास थोड़ा सा उनका जो बजट होता है थोड़ा होता है, लिमिटेड होता है, तो उनके पास रिसोर्सेज भी इतने नहीं होते, तो वो कैसे ये कर पाएंगे? तो ये कंपनीज कैसे निश्चय लेंगे कि वो उनको क्या करना है, कि वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, और वो वहां पे पहुंच के वो अपने उत्पादन बेच पाएंगे कि नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना उन लोगों को। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे पूछें, अगर मैं गूगल के बारे में सोचूं तो काफ़ी कुछ आपको मैं मुझे कहना पड़ेगा गूगल के बारे में, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करते हैं गूगल के साथ तो ऐसे बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए। और मैं ये तो मेरे हमेशा कोशिश होती है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मदद करता हूँ ढूँढने के लिए वो मार्केट जो उनके लिए सही हों। और उसके बाद एक बार तो वो समझ जाएँ कि वो कैसे इस टाइप के मार्केट पहचान पाएँ, जो उनको काफ़ी मदद कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो फिर आप समझ जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता कि ये यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करके आपका कितना मल्टीप्लाई हो सकता है, आपका बिज़नेस कितना बढ़ सकता है। और हम ये सब यूज़ भी कर सकते हैं समझने के लिए और लोगों के लिए पहुँचाने के लिए। अलग तरीके से काम करता है अलग-अलग व्यापारों के लिए, मगर 2 आधार हैं शुरू करने के लिए। पहला है कि कितना ट्रैफ़िक आ रहा है, कितनी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से, आपके विज्ञापनों से। आप अपनी जो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं आम दुकानों के मुकाबले में, चाहे गूगल के माध्यम से या सोशल्स के माध्यम से। ये अवसर हैं आपके उत्पाद के लिए, आपकी सेवाओं के लिए, जो लोग ढूँढने की कोशिश करेंगे, जो स्थानिक लोगों को ढूँढने की कोशिश करेंगे। आप गूगल ग्रांट्स के साथ जुड़ सकते हैं, किसी और एजेंसी के साथ, देखने के लिए कि आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं समझने के लिए, बड़े बाज़ार में जाने के लिए। जैसा मैंने कहा कि कन्वर्जन का उत्पाद ज़्यादा है, शायद ज़्यादा आपने जो लागत लगाई है, उसका चाहते हैं कि ज़्यादा आपको भुगतान मिले। शायद आपके पास इतने पैसे नहीं हैं लगाने के लिए, तो ये बड़ी बात है। उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के पीछे जाना चाहेंगे। ये आसान सीधी बातें हैं और आसानी से आप सुविधा प्रदान है। जो लोग ज़्यादा हैं ऑनलाइन वो उसका लाभ उठा सकते हैं उसको सर्च करने का। ये डाटा आम लोगों को उपलब्ध है। उसके आगे जाकर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इन बाज़ारों को देखने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए और जो आपके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए, जो लियाम बात कर रहे थे, ये बात महत्वपूर्ण है। जब आप तीसरी धਿਰ की तरफ से टोल लेते हैं, वो आपको पता चलता है कि क्या अरुचि है आपके उत्पादों में और आपको मौका मिलता है कि आपके प्रतियोगियों को देखने का। ये बहुत शक्तिशाली टूल हैं, मगर मैं इस पर बहुत दबाव देना चाहती हूँ कि आप अपना डाटा इकट्ठा करें कि मेरा व्यापार क्या है।
कई बार उसमें आपको टेस्ट करना पड़ता है कई बाज़ारों में जाकर। बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से पहले स्थानीकरण में या कंटेंट वगैरह डालने में। इसके अलावा मैं इससे बारे में बात करना चाहूँगी, जैसा कि हम ध्यान देते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है या व्यापार है, कि मार्केट की क्या आशाएँ हैं, वो कैसे बर्ताव करते हैं। जब हम सोचते हैं किसी नए बाज़ार में निकलने का, तो कौन-सी बात है जो मेरी सहायता करेगी सफल होने में? हमें भरोसा करना पड़ेगा कि हम ईमानदारी के साथ उनकी भाषा में उनके साथ बात करेंगे और जो संसाधन है आपको क्या चाहिए, कि ये अलग से भाषा है, हमें एक टीम चाहिए। ये जो नई जो बातें हैं उसको बनाने के लिए या कोई ऐसी मार्केट है या उसकी जो भाषा में हम उसके साथ उतर सकते हैं। वो जो आपने ढाँचा बना रखा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? एक और बात जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके प्रतियोगी क्या हैं? कौन से उनके स्तर हैं, कि कौन-सी आम बातें हैं उस मार्केट में? आपके जो दूसरे मुकाबले में लोग क्यों जीत रहे हैं? आपको क्या बदलने की क्या ज़रूरत है अपनी वेबसाइट को? तो जो साधारण तरीका है समझाने का कि जब आप मार्केट में उतरते हैं, तो जो आपकी अपने ही क्षेत्र में जो साइट है, उसके ऊपर आप ध्यान दें कि आप तैयार हैं दूसरे देश में बेचने के लिए? ये समझना कि क्या आपको समझ है कि उनकी जो कानूनी आवश्यकताएँ हैं, वो क्या हैं? हो सकता है जो कस्टमर सर्विस है या उनको जो भुगतान करने का तरीका है, लोगों को क्या चाहिए होगा उसकी सफलता के लिए उस बाज़ार में। उसका प्रभाव पड़ेगा आपके संसाधनों के ऊपर कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अच्छी बात होगी कि जो आपकी जो अपने ही देश में जो साइट है, उसके ऊपर ध्यान करें कि मुझे क्या बदलने की आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा होगा रखना, हम किस चीज़ के लिए इस समय तैयार हैं। ये अच्छा तरीका होगा उसका विश्लेषण करना। अगर आप उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि मुझे लिए क्या करना चाहिए, कि मैं मार्केट में उतरने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, अच्छी बात होगी। हमने अपने क्लाइंट के लिए बहुत बहुत किया है। जो हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब उस व्यापार पे निर्भर करता है कि आप कितने तैयार हैं उसमें लागत लगाने के लिए। ये जो मेरे जो उत्तर हैं, उसमें आम आपको बात सुनने की मिलेगी कि ये निर्भर करता है हमेशा। बहुत अच्छी बात निकोला, बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न शायद लियम के लिए, कोई और टूल है क्या? गूगल में या अपने बाज़ार में देखे हों, कंपनियाँ, एजेंसियाँ उनको ले सकती हैं, ज़्यादा समझने के लिए कि मार्केट में कौन से उपलब्ध हैं उनके लिए मौके? कोई ऐसा रहस्य जो आप बता सकें? हाँ, जब भी बिज़नेस के साथ आप काम करते हैं, गूगल के साथ या किसी और एजेंसी के साथ या गूगल के साथ आप साझेदारी करते हैं, तो और ज़्यादा उनको और ज़्यादा संसाधन मिलेंगे। ये ज़ाहिर तौर पे बड़े फ़ायदे की बात है। कुछ जो कारोबार जो खुद कर रहे हैं या बहुत शुरू की स्टेज में हैं या उनको ज़्यादा विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण है शायद जो गूगल की मार्केट फाइंड है। ये बिल्कुल मुफ़्त में है। जो 3 चीज़ों के लिए आपको सहायता करता है। पहली है कि ये सहायता करता है कि आप अपने व्यापार के लिए सबसे बढ़िया मार्केट ढूँढने में सहायता करता है। महीने में कितनी गूगल सर्च आप देख सकते हैं। वो चीज़ दिखाता है कि जीडीपी क्या है और जो खरीदने की क्षमता क्या है। इसके अलावा विश्लेषण करता है कि आपके जो खरीदने वाले हैं वो उनका क्या बर्ताव है। उनके क्या परिस्थितियाँ हैं, कौन से चैनलों के ऊपर जाके वो सर्च करते हैं। आपको शुरू करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है, उसके बाद आप और जोड़ सकते हैं जो शायद काम आपने पहले का हो।
आपके व्यापार का जो यूआरएल है आप डाल सकते हैं ऑनलाइन में। दूसरी बात कि आपकी सहायता करेगा कि आपका जो काम है, ऑपरेशन है, उसको फैलाने में इस तसल्ली के लिए कि आपका जो वहाँ का उस कल्चर के अनुकूल है, जिस मार्केट में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको सहायता चाहिए रजिस्ट्रेशन की या अपने ग्राहकों की सेवा के लिए, बहुत सी गाइड्स हैं जो आपकी सहायता करती हैं समझने में कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है उस मार्केट में जाने के लिए। इसके अलावा आपको वो सलाह देते हैं मार्केटिंग के वास्ते कि कौन सी एजेंसियां हैं जो आपके सहयोग दे सकती हैं। जैसे कि आप हैं क्रिस आल्टवेल जैसे आपकी है विश्व में बढ़ाने के लिए आपकी लिस्ट है वहाँ पर और कुछ और आप उनको टूल बता सकते हैं, हम भी बरतते हैं उनको। ये बहुत बड़ी सहायता है व्यापारों के लिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं और जो डाटा है उनको समझने के लिए भी बहुत बड़ी सहायता है ये। और एक छोटी-सी टूल जो है जिसके बारे में मैं बताऊँगा, जो कि बहुत उत्तेजित करने वाला टूल है, वो है माय एक्सपर्ट स्कोर। अगर आप बहुत तुरंत चाहते हैं विश्लेषण करना, टेस्ट करना देखते हैं कि आप उसको भिजवाने के लिए आप तैयार हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आप उसको गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा माय एक्सपोर्ट स्कोर। उस डेटा को साथ जोड़कर गूगल ऐड के साथ, गूगल एनालिटिक्स के साथ जोड़कर और अपनी वेबसाइट के साथ, तो एक समझने वाली साफ स्पष्ट रिपोर्ट तैयार होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपको उस मार्केट के आधार पर जिसमें आ जा रहे हैं और आपको पता चलेगा आप उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अगर आप शायद शुरुआत में हैं या दरमियान में हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घुसने की कोशिश करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद लियाम। और जो लियाम ने कहा कि अगर आप कोई भी अभियान शुरू कर रहे हैं गूगल ऐड के ऊपर, ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर है। अगर आप चाहे गूगल के ऊपर हैं या किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं, तो आपको उनकी जो सहायता की टीम है, उनका सहयोग होगा। और वो गूगल टीम को उसको उपलब्ध होगी जानकारी। ये जो आपका बढ़ने के लिए आपके साथ पार्टनर होंगे, यही उनका प्रोग्राम है। तो वो आपकी पहुंच तक होंगे उनके जो भी रहस्य हैं। कौन सा लफ्ज़ है कि आप और शक्तिशाली हो जाएंगे बढ़ने के लिए। कोई और बातें जिनके ऊपर गौर होना चाहिए कि कौन से मार्केट में जाना चाहिए। मेरे विचार से एक बात थी कि मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप किस टाइप के मार्केट में जाएँगे? उस टाइप के मार्केट में जो कि वही भाषा बोलते हैं जो आप बोलते हैं, ताकि आपको अनुवाद करने की जो कॉस्ट है वो नहीं आए, आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप वो मार्केट में जाएँगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होगा आपके लिए? और ये आपको निश्चय लेना पड़ेगा, क्योंकि उस मार्केट में आपको अनुवाद करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी आपके बजट में आना चाहिए। मेरा उत्तर ये होगा कि ये जो प्रश्न का जो उत्तर है वो डिपेंड करता है, हर एक का अलग-अलग होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोकलाइजेशन है, यानी कि स्थानीयकरण, ये एक ही चीज़ नहीं होता। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ख़त्म कभी नहीं होता। ये हमेशा ही चलता जाएगा, ताकि आप लोगों को और अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देते रहें, क्योंकि ऐसे मौके आपको इनकम और आपका इनकम और बढ़ाएगा। और अगर आप एक जगह ही रुके ना, तो फिर आप अपनी इनकम को ही लिमिट कर रहे हैं।
तो मुझे ये लगता है कि आप अपने कॉस्ट में आपको ये अनुवाद करवाने का भी प्रोसेस आपको उसमें लेना पड़ेगा। आजकल तो हमारी तकनीकी भी ऐसा है कि हम लोगों को के प्रोजेक्ट भी हम करवा के देते हैं। ये बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छा अनुवाद करवाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है और लोगों को बहुत मदद किया है, क्योंकि इसके साथ जो रेपिटेशन होता है, बार बार वही चीज़ दोहराना, वो नहीं रहता। और ये काफ़ी अच्छा तरीका भी है कि आप अपने ना इनकम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये आपके बजट को भी लिमिट करता है। जब मैं अब मशीन ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रही हूँ, जब मशीन ट्रांसलेशन उसमें मेमोरी होती है और वो मेमोरी को हम देखते हैं कि लोग जब ढूंढते हैं कोई प्रोडक्ट को, उस उत्पादन के लिए कई शब्द होते हैं, तो वो ही शब्द ये प्रोजेक्ट में होता है और वो निकलता जाता है, तो वो अपने आप निकलता है। इसका ये मतलब कि हमारे पास दो ऐसे टीम्स हैं, दो अनुवाद करने के लिए टीम्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, जो कि इस पे काम करते रहते हैं, ये जो शब्द होते हैं उन पे। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर लोकलाइजेशन ही सही तरीका है अपना आपको सही मार्केट ढूंढने के लिए, तो और उसमें आपको सही शब्द चाहिए, जो कीवर्ड जिसको कहते हैं, उसका जो सही अनुवाद है, तो वो आपको काफ़ी मदद कर पाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो गूगल होता है, ये गूगल का जो अनुवाद है वो आपको कैसे मदद कर सकता है। और इनका वैसे ही इतना मशीन ट्रांसलेशन होता है, तो ये सब जो शब्द उनको ट्रांसलेट कर चुके हैं, वो आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं दूसरे मार्केट्स को ढूंढने के लिए और उनमें प्रवेश करने के लिए। ये सही है कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए इस मशीन ट्रांसलेशन को और भी बेहतर करने के लिए, ताकि आपको और भी मदद मिल सके। हाँ, आपने बहुत सही कहा उसके बारे में। ये बहुत ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका वेबसाइट है, वो लोकलाइजेशन के बारे में जिससे हमने बात की है, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ भी हमें काफ़ी मदद चाहिए काम करने में उस वेबसाइट को, ताकि ये वेबसाइट का ट्रांसलेशन हो और अलग अलग भाषाओं में वो आपका वेबसाइट अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों को पहुँचे। ये हो सकता है कि आपको कई इंटरफेस को ट्रांसलेट करवाना पड़े। आपको हो सकता है कि आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़े, जो कि मशीन ट्रांसलेशन नहीं है, एक इंसान हो। और लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अलग अलग देशों में प्रवेश करना चाहते हैं जो आपकी भाषा नहीं समझते। ये इतना ये जो है, ये ट्रांसलेशन का काम इतना बड़ा है कि यहाँ बहुत लोग इसमें काम करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर यही सही मार्केट है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आप अपना रिसर्च कीजिए और फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जर्मनी के बारे में बात करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि जर्मनी में आपका एक मार्केट है और आप वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको अनुवाद की ज़रूरत ज़रूर होगी। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कई लोग मुझे ना इसके बारे में बात करते रहते कि मैं क्या करूँ, मैं कौन सी भाषा में उसको ट्रांसलेट करवाऊँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो एक्चुअली डिपेंड करता है। लेकिन आप जो भी आपने कहा है वो सही है कि हमें सोचना पड़ेगा। और ख़ास करके अगर आप एक ऐसा उत्पादन बेचना चाहते हैं जो
एक आपके क्लाइंट के एक्सपीरियंस को बदलता नहीं है, तो आपको खाली अपनी भाषा को बदलना है। अगर हम देखें ज़ूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम को, ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और ये काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो हम यही तो करते हैं, हम एक भाषा में बात करते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल के बारे में बात कर रहे हैं या ई-कॉमर्स के बारे में बात करने हैं, तो वहाँ पे कुछ आपको बेचना हो या खरीदना हो, तो फिर और ये भी समझना हो कि यूज़र जर्नी क्या है, और ये भी समझना है कि जो यूज़र जो है, जो एंड क्लाइंट है, वो खुश है कि नहीं है। ये सब चीज़ों भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ये सब डिपेंड करेगा कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है? निकोला, Thanks, Nicola. Um, one कई final बार question gets मुझे asked पूछा जाता है जब मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, prospective clients is वो पूछते हैं कि they ask about हमें testing कैसे समझना पड़ेगा, हम थोड़ा-सा प्रवेश करके थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आप कुछ इसके बारे में बात करना चाहेंगे? I guess the कुछ बताना चाहेंगे? quite often pops up is हमारे पास काफ़ी ऐसे कंपनीज़ हैं जिसमें जो ऐसे ही हमें पूछते रहते हैं कि हम क्या करें। create, for example, और ऐसे हैं जो कि गूगल एड्स में भी बात करते हैं और उनके वेबसाइट्स को भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है। उसके बारे में कुछ हम आप बताना चाहेंगे? that is testing the water very, very आहिस्ता-आहिस्ता उसमें जाना होता है। if you like. You know, what is that advice? So there are other things that you can do to really test the waters or या धीरे से आप नई मार्केट में प्रवेश करना चाहें तो? हाँ, मैं गूगल की तरफ से आपको बता सकता हूँ कि कितना प्रभाव है उसका, कि गूगल अपनी जो उसमें विज्ञापन होते हैं उनको कैसे रैंक करता है। वो निर्भर करता है कि वो कितने ढुकने वाले हैं विज्ञापन जो हैं। अगर जर्मन में है तो वो आपको जा रहा है यूके की तरफ, तो फिर आपकी जो प्रभाविता है वो कम हो जाती है। फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं कि आप सही ग्राहकों तक जा रहे हैं। फिर वो आपकी वेबसाइट पे जाएँगे देख कर, क्योंकि उन्होंने आपकी जर्मन ऐड देखी थी और फिर उनको पता होगा कि जर्मन में कैसे देख सकें। बहुत लोग कहेंगे कि जर्मनी में बहुत सारे लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। हाँ, 70% सही है, जो कि काफ़ी सही हद तक वो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो समझ सकेंगे। मगर जो उनके संप्रदाय का हम देखेंगे प्रभाव क्या है, जो आधे से ज़्यादा गूगल सर्चेज़ जो हैं जर्मनी में, वो जर्मन में ही होती हैं। बहुत कम जो हैं वो अंग्रेज़ी में होती हैं। दूसरी बात कि जर्मन जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन के ऊपर बातचीत करने के लिए, वो काफ़ी सीधे बात करनी चाहेंगे, बिल्कुल सीधे तरीके से। तो इसलिए वो जो जर्मन ऐड को देखना चाहेंगे, मगर वो अंग्रेज़ी की वेबसाइट पर पहुँच जाएँगे, तो फिर आपका जो रेट होगा बदलने का वो बहुत कम हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा समय तक उस व्यक्ति के लिए जो ब्रांड है वो हाँ, शायद अच्छा तरीका है समझने के लिए कि शुरुआत में क्या डिमांड है जर्मन भाषा में, मगर कुल मिलाकर जो टेस्ट होगा, आप देखेंगे कि जो आपकी मार्केटिंग है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि आप उसको बदल नहीं रहे हैं। हाँ, एक अच्छा तरीका है माँग को देखने का कि आपके जो उत्पाद हैं उस मार्केट में चलेंगे नहीं। हालाँकि मुझे पता है कि निकोला को ज़्यादा उसके बारे में जानकारी ज़्यादा होगी कि उसको धीरे से कैसे निकाला जाए। is this where we start to talk इसलिए about हम बात कर रहे थे कि अमेज़न की गूगल के ऊपर देखिए क्या होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। Yeah, because the problem with जो समस्या है कि अगर आप पैसे देकर कैंपेन जो अभियान शुरू करते हैं विज्ञापनों का, वो आपको बिल्कुल पक्का परिणाम नहीं देता। sort of done if you वो ये है कि willing to actually build out आप जो वहाँ का किया गया स्थान के मुताबिक जो पेज आपने बनाया है, उसकी शुरुआत कर सकेंगे। and even then you've got to think, well, अगर ये B2C की बात है या रिटेल की बात है, मैं उस जो बरतने वाला है उसको संतुष्ट नहीं कर पाऊँगी। landing page and localized
sort of चाहे मैं उन्हीं की भाषा में वहाँ पर उनको लेकर आऊँ, मगर मैं उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकूँगी कि उनके जो भुगतान का तरीका है, um, वो सब बातें। so yes, it's probably something that we हाँ, can ये है कि you आप can कर do सकते to हैं शुरू gain कुछ ideas. समझने के लिए, But I would मगर say that sometimes कुछ बार आप जब testing the शुरू में water आप is देखते हैं मार्केट actually की taking that परख करते initial हैं जब, step to say, well, how can I stage मैं my कैसे my sort उसका of मंच project? विकसित And करूँ so, अपने you know, उत्पाद if का, if कि this जो प्लान हमें plan is that you चाहिए, need a brand new बिल्कुल नया जो localized स्थानीकरण किया version of हुआ the वर्ज़न है website, आपकी वेबसाइट don't का, go to हर translate or एक localize every पेज single को आप website. मत Instead, really think, बदलें well, दूसरी भाषा में। where am I आप getting देखें कि सबसे the most ज़्यादा माँग demand कहाँ पर है in उस this मार्केट की, market? And और माइक्रो start साइट with the से शुरू micro करें। site. You know, only focus केवल उन on कुछ those चुने key हुए products or उत्पादों के ऊपर services. ध्यान दें। Make sure that you देखें कि आप dwell वहीं पर पैसे into लगा रहे you हैं, know, the जो static रुके pages हुए that really स्टैटिक help पेज drive हैं, the user through से to चाहे जो whatever भी end आपका goal you're मकसद हो trying जिसको to आप achieve. So हासिल it's करना almost चाह रहे giving हों। them the stepping blocks, whether that be you know चाहे ये कि दिखाकर B2C लोगों को localized उस्काने के serving लिए localization, but it's ये just उससे सहायता assisting मिलेगी users बरतने to वालों learn. को बदलने के लिए। Then you know once एक बार जब आपने वो you शुरू sort कर of दिया है, launch लॉन्च कर that, दिया you're है, able to sort of कुछ run it for हफ्ते या कुछ a महीने few चलाकर weeks, देखें, few उसके बाद months, and कहें then कि are able to say, right now अब we've मैं you know कुछ पहली generated स्टेज some से कुछ revenue पैसे from this इकट्ठे कर performance चुका with हूँ, this new budget अब that इसको they've दूसरी स्टेज पर created. लेकर जाना चाहिए। तो And so मेरा that would be सुझाव my यही advice. होगा, Don't see you ये know मत देखें कि आप मार्केट entering the में दाखिल market हो as रहे हैं, being ये नहीं कि हर absolutely चीज़ everything एक at ही once. साथ लेकर Really जाएँ think, आप। how can I ये देखें कि satisfy जो इस this मार्केट की market जो need? माँग है, मैं उसको Why कैसे am I पूरा the कर सकता solution? हूँ। And just go you know with that first, and yeah, let your पहले आपकी जो आप performance and जो success दिखा रहे stories हैं और आपकी जो वो आप कितने determine सफल your हुए next हैं, stage. उससे आप फिर आप पता लगाइए कि अगली स्टेज पर कैसे पहुँचोगे। Sorry, I mean, माफ़ी it's चाहूँगा, Ronnie. मैंने खुद को Sorry. म्यूट कर दिया था। Yeah, I guess, I mean, मैं I नाम won't लेकर नहीं mention कहूँगा, what मगर any जो of मार्केट the प्लेस है, marketplaces in the, you know, in the रिटेल में जो चल B2B रही हैं, space. You know, if you're not अगर आप अपनी sort of वेबसाइट launching a को website स्थानीकरण or नहीं कर रहे तो looking at the moment, then you know बहुत there से are मार्केट प्लेस हैं वहाँ पर marketplaces जो out चल there रही हैं that आजकल just as you know they have और चल रही existing हैं customer ट्रैफिक के bases, मुताबिक, traffic, जो exposure, ग्राहकों के मुताबिक where you can कौन से उनके just पास sort of उत्पाद हैं sell on बेचने there के and लिए, get a feel for if there is an appetite in that market, and then you know that then can give you तो फिर वो the आपको लाभ comfort दे and the सकते हैं confidence देखने के लिए to कि then go आप and उसमें test पैसे on लगाना चाहते हैं localizing स्थानीकरण करने websites में or या नहीं। drone advertising. अंत में You'd हम also सुझाव need to देंगे कि advise in the longer लंबे term, समय तक कि you आप probably अपना want to start aligning your गौर website करें with अपनी with वेबसाइट more के of ऊपर that अपना डाटा इकट्ठा application करके data rather than just मार्केट प्लेस में जाने के marketplace लिए। data. मगर ये That भी एक can be विकल्प an हो सकता option है, at the beginning if you don't शायद have the आप appetite नहीं करना चाहते, आपकी इच्छा नहीं है या towards आपके पास the संसाधन नहीं है। Yeah, that's it. I think you can really you know drive some brand आप awareness ऐसे through those प्लेटफ़ॉर्म से गुज़र कर platforms as देख well at the सकते हैं beginning. कि That's the first step पहचानने के to लिए sort of कि कौन identify से उत्पाद which हैं are the products जो इस that are मार्केट में really चल रहे working हैं। in this market. And I think just और एक something बात else बताने to योग्य, mention is you कुछ know हैं just a मंच couple जो of माफ़ी platforms. चाहते हैं लियम, Sorry, Liam. जैसे कि You know, अमेज़न Amazon है and और एक चाइना में है one in टीमो। China actually, Tmall. आशा है कि मैंने सही तरीके से उसका उच्चारण किया है। वो ब्रांड के मौके देते हैं उनको कि वो अपने पेज बना सकते हैं, जहाँ कि आप विस्तार में बता सकते हैं कि आप कौन हैं, कौन से यूएसपीज़ हैं आपके। जैसे कि आप होम पेज बना रहे हैं, जिसको आप पूरा देख सकते हैं, विशेष तौर पे रिटेल में। यही काम हम करते हैं अपने ग्राहकों के साथ भी, उनकी वेबसाइट को उनका स्थानीकरण करने के लिए, अगर आप उस तरीके से जाना चाहें तो। आपको बार-बार माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा पता है कि बहुत से अच्छे प्लेटफ़ॉर्म और भी हैं। ये बहुत बड़ापन है आपका। मुझे पता है, हाँ, आपको मेरा जो स्वर्ण मैंने जो पहना हुआ है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। Fantastic. So तो हमने कुछ बातें शायद पहले कर ली हैं, मगर मैं कहूँगा कि जो मार्केट को पहचानने का तरीका है, उसके बारे में बात की। उनमें से कुछ बातें हम पहले बात कर चुके हैं।
when we start जब to हम look at उन the कदमों की steps बात करते हैं जो कि किसी कारोबार को उठाने चाहिए make sure that अपनी जो सफलता को पक्का करने के लिए, the best possible position, तो कुछ तरीके हैं कि वो कैसे जो अपनी लागत लगाई है उसको कैसे वसूल कर सकते हैं। what do people need? What are the big कौन सी बड़ी जो सलाह है जो आप दे सकते हैं, कोई जो आप दोनों का अनुभव रहा हो, of doing this with multiple इतने बहुत सारी कंपनियों की बहुत सारी मार्केटों में अनुभव के साथ। मैं शुरू में बता सकता हूँ आपको कि एक तो बड़ी बात जो हुई थी कि पिछले कुछ सालों में गूगल की तरफ से हुई थी कि ये जो विज्ञापनों के अलावा और भी बहुत सी बड़ी बात है, जैसे कि खरीदने से पहले कि ग्राहकों की क्या यात्रा है, तो उसको कि कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि गूगल की रैंकिंग का जिक्र करके कि अगर भाषा गलत हो आपकी ऐड में या अलग वेबसाइट पे हो तो बहुत बड़ा ध्यान है जो खरीदने के ऊपर जाता है। बहुत से ऐसे जगह हैं जिनको हम पर नज़र रखना चाहते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय तरीके से बढ़ाया जा सकता है। आपकी कौन से विकल्प हैं अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए, कि जैसे वो पहले पेज के ऊपर आते हैं, उसके बाद जब वो बाहर जाते हैं वहाँ तक बहुत से विभिन्न डिलीवरी के आपके पास विकल्प हैं जो कि हर चीज़ को समेटता है कि वापस कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करनी है किसी खास मार्केट के लिए। आप तसल्ली करें कि आप संतुलन बना के रखें कि आप उनको मुफ्त में डिलीवर करना चाहते हैं या अगले दिन करना चाहते हैं। अमेरिका में वो लोग चाहते हैं कि अगले दिन की बजाय वो लोग चाहते हैं कि मुफ्त में अगर मिलके हम, जहाँ के यूके में अगले दिन के लिए वो चाहते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों इलाकों में। तो वो पूरी जो जानकारी है वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए लोगों को। और भी जो तथ्य हैं कि पेमेंट कैसे करते हैं, कि जो चेकआउट का तरीका है उसको आपने स्थानीयकरण किया है नहीं। और जर्मनी में मान लीजिए कि जो बहुत बड़ी बात है कि वापस करने का जो रिटर्न का है तरीका है कि लोगों को सफाई से पता चले अब देने से पहले, तो फिर लोग और जो चीज़ चाहते हैं उनको खरीदना चाहेंगे। ये नहीं कि बहुत सी चीज़ें खरीद के उनको फिर वापस कर सकें। आप चाहेंगे कि आपकी जो पेमेंट का तरीका है वो भी उसका स्थानीयकरण हुआ हो। वो बहुत बड़ा हिस्सा है। शायद ये सबसे बड़ी चुनौती है व्यापारों में, क्योंकि व्यापार समझते हैं कि शायद सबसे बड़ा तथ्य होगा कि उसको सही करना। और निकोला, आपने इसके बारे में पहले बात की थी कि जो स्थानीयकरण को और उनको अनुवाद को एक साथ इकट्ठा मत करें। ये सबसे बड़ी जो चुनौतियां जो हैं गूगल में हम कोशिश कर रहे हैं। और हम कंसल्टेंसी भी देते हैं लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वैल्यू एडेड रिसोर्सेज हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं और ये भी काफ़ी मदद करती हैं लोगों को, और ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, वो तो है। और एक चीज़ और जिसके बारे में आपने बात की थी, ये है कि ये काफ़ी होता है कि लोगों के जो गलतियाँ होती हैं ना, जो कई बार दोहराता जाता है, वही गलतियाँ होती जाती हैं। और ये काफ़ी होता है गलत अनुवाद के कारण। तो मैं जो ये ट्रांसलेशन टूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी। अगर आप देखें ना, 5-6 साल पहले कोई भी जो भी ऑटोमेशन, यानी ये जो मशीन ट्रांसलेशन, ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते थे ना, उनका जो क्वालिटी था अच्छा नहीं होता था। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी आगे बढ़ा है और आज ये हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं ये अनुवाद करने के लिए, और ये करना भी चाहिए ताकि आपके पास हमेशा ऐसा हो कि जिनके मातृभाषा वो भाषाएं हैं वो ही उसको चेक करें, और यही लोग
डायरेक्ट ट्रांसलेशन करें, खास करके जब आप विज्ञापन कर रहे हैं या उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसको करने के लिए ना ऐसे लोग चाहिए। कई बार एक्रोनिम्स हम यूज़ करते हैं और ये हो सकता है कि अलग भाषाओं में उसका पूरा उसका अलग ही मीनिंग, उसका अलग ही मतलब हो। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो ट्रांसलेशन वो सही हो, और गूगल आपको बहुत ही अच्छा अनुवाद देता है। हमारे ऐसे कई टूल्स हैं जहाँ पे हमने एक्रोनिम लिए हैं और वही एक्रोनिम फ्रेंच भाषा में दूसरी टाइम का आप वो दूसरा एक्रोनिम बन जाता है। अगर आप वही एक्रोनिम रखें जो ओरिजिनल में था, तो उसका मतलब ही बदल जाता है फ्रेंच में। तो ये सब चीज़ों पे हमने गूगल में काफ़ी हम लोगों ने इस पर काम किया है ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम लोकलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ये खाली शब्दों के बारे में नहीं होता है। ये हम बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी सोचें कि जब हम अनुवाद करते हैं तो कल्चरली भी जो मतलब सामाजिक जो होता है ना, वो भी जो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम साथ साथ में लेकर उनके साथ भी हम काम करें ट्रांसलेशन देने के लिए, ताकि हमारे क्लाइंट्स खुश रहें हमारे काम से। और ये एक बहुत ही बड़ा सेल्स इवेंट है। बहुत अलग-अलग देशों में है, बहुत ज़्यादा देशों में है, और हम इस पे हम काम करते ही जा रहे हैं ताकि इसको और भी हम बेहतर बना सकें। और ये भी बहुत इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं जहाँ के ये जो अनुवाद हमारा है ये कल्चरली यानी कि सामाजिक में सही हो। मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हम यही चीज़ अलग अलग भाषाओं में भी काम कर रहे हैं। हम वेबसाइट ट्रांसलेशन भी करवाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन ही होता है, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है, इतना बहुत ही बढ़िया स्किल है। और हम ये कोशिश हमारी यही है कि हम बेहतरीन ट्रांसलेशन अपने क्लाइंट्स को दें ताकि वो अपना जो अंग्रेज़ी का वेबसाइट है वो दूसरी भाषाओं में भी इतना ही बढ़िया हो जितने कि उनके खुद की अंग्रेज़ी वेबसाइट है। मैं आप एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर आप एक वेबसाइट अंग्रेज़ी में लॉन्च करना चाहते हैं तो वो तो हम आपके लिए कर सकते हैं, कंटेंट भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया अंग्रेज़ी भी डाल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बना सकते हैं, और फिर ये सब आपको एक कंपनी करके दे सकती है। तो आपको एक तो है कि वेबसाइट बनाने वाली एक कंपनी हो और दूसरा भाषा वाली भी कंपनी हो जो कि वही बढ़िया भाषा में आपको वो दे सकती। दूसरी बात ये है कि फिर उसका अनुवाद करके दूसरे भाषा में डालना पड़ता है, और ये इसके लिए भी हमें एक्सपर्ट्स के साथ काम करना होता है। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये जो अनुवाद करने वाले लोग हैं वो बहुत दूर रहते हैं। ये टेक्नोलॉजी के साथ में अभी और भी आसान हो गया इन लोगों तक पहुंचना, और ये अनुवाद करवाना और भी आसान हो गया। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जब हम क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंट में, जब हम अलग अलग स्किल्स के बारे में जो बात करते हैं ना, तो ये सही है जो ये कह रहे हैं कि ये बहुत सही है कि अलग अलग भाषाओं में करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अब इसके बारे में अब बात कर रहे हैं, ये है कि हमारे जो आशाएं हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये कई बार
हमने यही इसके बारे में ही बातचीत की है अपने क्लाइंट्स के साथ कि आपके एक कोई आशाएं होती हैं, ये आशाएं आपको हो सकता है कि ये आपके देश में मार्केट हो या फिर हो सकता है कि दूसरे देश में मार्केट हो। आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स हैं, आपके पास बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रिसोर्सेज हैं और परफॉर्मेंस कीज़ भी हैं जो आपको समझने में मदद करेगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। just because you have आपके पास एक मार्केट है आपके देश में, सही है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप दूसरे देश में दूसरा मार्केट नहीं ढूंढ सकते। और अगर आप do have a big brand एक domestic market, अगर आपके पास एक मार्केट है अपने देश में ना, तो इसका ये मतलब होगा कि आपने काफ़ी पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं विज्ञापन देने में या और भी कुछ प्रमोट करने के लिए। तो क्योंकि अब आपके देश में लोग आपके ब्रांड को समझते हैं, जानते हैं। you know, तो don't go into ये मत सोचिए कि अगर आपने प्रवेश किया एक नया मार्केट में, ये मत सोचिए कि शुरू से ही आपको वही रिस्पॉन्स मिलने वाला है और आप कुछ भी विज्ञापन दें या कुछ भी एडवर्टाइजिंग चैनल आप लो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम ही आपको वही नतीजा आएगा दूसरे मार्केट में। अगर आपने सोचो कि आपको एक नया वेबसाइट लॉन्च करना है एक नए मार्केट के लिए और वही आपको रिस्पांस चाहिए जो आपका अपने देश में होगा, तो ये शायद नहीं होगा क्योंकि वो लोग उनके पास इतनी जानकारी नहीं होगी आपके उत्पाद के बारे में। traffic to आपका वेबसाइट को पूरा जानकारी देनी पड़ेगी। that would lead on to मुझे ऐसे लगता है कि ये सब को साथ लेकर और जब हम अपने सोच थोड़ा सा बदल देते हैं ना, और अगर आपका ये निश्चय है कि आप एक नया मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप going into a market just को ये देखना पड़ेगा कि आप खाली उसको ट्राई करने के लिए जाएंगे you never कि आप वहाँ पे रहना चाहते हैं। पर ये आपको जानना चाहिए कि जब आप दूसरे मार्केट में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे आपके और भी ऐसी कंपनीज होंगे जो कि वही प्रोडक्ट आप भी बेचते होंगे और उस देश में जहां आप प्रवेश करना चाहते हैं ये लोग आपके कंपटीटर्स हो जाएंगे और उस देश के जहां जो भी रहते हैं वहां पे उनको उन लोगों के प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में कम। तो ये मत सोचिए कि आपको एकदम वही नतीजा आएगा जो आप अपने देश में आपको आ रहा है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। आप काफ़ी ना पैसे आप वेस्ट करेंगे अगर आप ये सोच के जाएं। तो ये आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो नीति है वो क्या है, आप कैसे करना के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किल होगा अगर आप ये करना चाहेंगे। और ये अगर आप वहाँ जाएं और आप compete करना चाहें तो फिर ठीक है, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। I don't know if there's anything to add to that one from Nicola or Liam. Yeah, I think it is one, Chris, that you mentioned in terms of that जहाँ expectation. तक उम्मीदों की बात है कि जब नई मार्केट में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो गलती जो नज़र आती है ब्रांड्स में कि उस इलाके में कि वहाँ पर वो जो ब्रांड है पहले से स्थित नहीं थी। लोग उनकी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ब्रांड, चाहे उनका स्टोर वहाँ पर नहीं है, चाहे उनको होलसेल की तरफ से वो शिप करवा रहे हों, किसी सामाजिक प्रक्रिया से नहीं। फिर आपको हैरानी होती है कि इतनी मांग क्यों नहीं है, इतना ट्रैफिक क्यों नहीं है। तो फिर वो लगता है कि उनकी मेरे मार्केट में रियली ठीक नहीं है तो उसमें से निकल जाते हैं। तो वो तो ज़ाया करने की बात है, पैसे ज़ाया करने की। शायद थोड़ा ज़्यादा रखें, ज़्यादा समय उसके ऊपर लगाएं समझने के लिए। इसी हालात में ये नहीं कि मार्केट आपके लिए अनुकूल नहीं थी,
यह है कि जिस तरीके से आप उसमें विज्ञापन कर रहे हैं, वो जो आपका अभियान है, वो सही नहीं था। हाँ, यही बात है जो निकोला ने कही थी। क्या कारण है, आप क्यों जा रहे हैं दूसरी मार्केट में? आप बढ़ाने के लिए और ग्राहक लेने के लिए और पैसे कमाने के लिए? अगर ऐसी बात है तो वहाँ से शुरू करें और पीछे तक आते रहें, समझने के लिए कि आपकी क्या इच्छा है, कि आप क्या-क्या हो सकता है नई मार्केट में। नहीं तो बहुत लंबा समय लगेगा सफलता तक पहुँचने के लिए। धन्यवाद। Perfect. Thank you. जो समय का मैं ध्यान दे रहा हूँ कि हमारा जो समय रखा है कि वो खत्म होने को आ रहा है। Any कोई key मुख्य बातें जो मैंने नहीं पूछी, जो मुझे पूछनी चाहिए थी, या कोई पॉइंट or any points that you जो हमने नहीं बताए, जो आपके विचार में बताने चाहिए आखिरी कुछ मिनटों में आप बताना चाहें तो? और इससे आप क्या सीख लेकर जाएँगे इससे जो तो जो बड़ी जो सीख है इससे कि 3 बातें, अभी बहुत अच्छा समय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, क्योंकि जो देश के से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग अंतर्राष्ट्रीय बेचने वालों से खरीद रहे हैं। दूसरी बात ये कि तसल्ली करें कि आपकी जो ब्रांड है, उसकी एक जगह होनी चाहिए ताकि लोगों के पास माँग हो आपकी सेवाओं की, आपके उत्पादों की। अगर है, तो ये अच्छा समय है देखने के लिए कि आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उस ब्रांड का, जिसके बारे में हमने बात की। और ये भी बात की कि लोग बाहरले देशों से खरीदने के लिए खुश होते हैं। पर ये भी देखेंगे कि जो स्थानिक व्यापार कौन-सा है, क्योंकि आजकल लोग जो स्थानिक जो व्यापार है, उनका सहयोग देना चाहते हैं शायद कोविड के कारण। आप देखेंगे कि जो उनका जो फ़र्क है, समझा हुआ कि आप एक व्यापार है और एक भुगतने वाला है, चाहे मीडिया से या विज्ञापनों से, देख कर के उस स्थान के में कौन से कंटेंट आपको चाहिए। और आपकी जो सही तरीके से उस इलाके में ढुकने वाला जो मोल है उसको तैयार करें और अपने जो यूज़र की सेवाएँ हैं उनके लिए, जो मेरे विचार से ये जो 3 बातें थी मेरी तरफ से। धन्यवाद लियाम। Thanks, Liam. Yeah, I would just add, जो सब बातें लियाम ने कही मैं उसके साथ सहमत हूँ। I think the point of it's जो really महत्वपूर्ण बात है कि जब आप important अपना कारोबार बढ़ाते हैं, आप अपने संसाधनों को देखकर करें कि आपकी कौन सहायता कर सकता है ऐसा करने को। केवल तकनीक के ऊपर निर्भर मत करें ऐसा करने के लिए। मैं कहूँगी कि कोई ऐसी बात जो हर चीज़ बार-बार हर किसी को धकेलती है कि तसल्ली करें कि भाषा के तरीके से कि ये जो यूज़र्स के वास्ते हो, जो तकनीकी आप जो बरतते हैं, जो संसाधन आप बरतते हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि कल्चर के बारे में, अगर आप पूरी तरीके से स्थानीयकरण नहीं करना चाहते हैं, तो जो यूज़र हैं उनकी क्या जो आशाएँ हैं, तो वो जो बड़ी चीज़ है उसका बहुत छोटा आपको हिस्सा मिलेगा। तो उसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है पाई के साथ ख़त्म करने का। तो यही सबसे बड़ी बात, सीख थी बात। बहुत अच्छे। Fantastic. I'll wrap it तो up मैं at this ख़त्म point. करना चाहूँगा पैनल की जो बात हुई थी। If you अगर जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया गया चैट में। Liam has kindly लियाम ने यूआरएल बांटा हमारे साथ जो गूगल के हैं tools that Google have for going and assessing कि अलग-अलग मार्केट पे कौन से ढुकने वाले हैं। That's great. Thanks for that, Liam. कोई और बात है क्या? हाँ, एक प्रश्न आया है। We have a question come in. So प्रश्न एक है कि खास तौर पे I guess it's more of a translation. ये शायद ये जो कि अनुवाद की या स्थानीयकरण की इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं उसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा। हम विशेषज्ञ नहीं हैं अनुवाद करने के लिए। हम केवल डिजिटल मार्केटिंग के विशेषज्ञ हैं।
जो कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और उनकी जो वेबसाइट का अनुवाद भी करते हैं और डिजिटल अभियान भी करते हैं। आपका प्रश्न अच्छा है। मेरे विचार से हम सही लोग नहीं हैं उसका उत्तर देने के लिए। Credible answer on that one, unfortunately. अगर कोई और प्रश्न है तो I'm sure somebody can मुझे answer पूरा that. यकीन है कि चैट में कोई और उत्तर दे सकता है आपके प्रश्न का। We'll take- we'll come back to you on that question. कोई और Questions about प्रश्न हो जिनके बारे में हमने आज बात की है या कि ऑनलाइन आपको पूरे विश्व में भरने के लिए उसके बारे में। ठीक है, अगर नहीं तो if there's not, तो ये बहुत अच्छी बात थी। been really, really good. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निकोलो का और लियम का आपके समय के लिए। Really, really useful. बहुत एक्साइटिंग मन की बात है कि बहुत सी कंपनियां उसका फ़ायदा उठाएंगी। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मेरा विचार है आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। आप हिचकिचाइए नहीं, हम तक पहुंचने के लिए अगर कोई प्रश्न हो तो Just yet. हम आपकी सहायता करेंगे। और बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आप जहाँ पर भी हैं, आपका जो दिन बाकी बचा है आप उसको आनंद मानें। तो मैं नमस्कार बोलूँगा सबको। Seen it all, it can all benefit you. Femme fatale, I can't fall in love with